अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुवैद रशीद जी ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं डेली अपडेट के साथ। आज के इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, मार्केट के मूव को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या प्रोबेबिलिटी मौजूद है मार्केट के अंदर, उसको समझने की कोशिश करें। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज देखें मार्केट की जो रेंज रही है, डे की रेंज है 43,000 और 46 पॉइंट लो और 44,431 हाई। मार्केट में जो प्लस आज काफ़ी ज़्यादा कह लें कि हमें पॉजिटिविटी देखने को नज़र आई और मार्केट 1111 पॉइंट प्लस के साथ 44,333 के लेवल के ऊपर क्लोज हुई। मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम रहा वो तकरीबन 150 मिलियन का रहा। टॉप परफॉर्मर या जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा उनमें WTL, यूनिटी, टेली, टीट और हैजकोल हैं। और इसके बाद मार्केट के हम अगर 100 इंडेक्स को देखें तो इसमें हमें ज़्यादातर ये व्हील आप देख रहे हैं ग्रीन ही नज़र आ रहा है और मेजर पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनमें लकी सीमेंट 87 पॉइंट्स, TRG 83, HVL, UBL, FFC, से सरले, बेंगल फ्ला, DAWH और इसी तरह एटसेट्रा। बाकी जो हैवी वेटेज हैं उनकी मैक्सिमम जो है वो पार्टिसिपेशन रही है, जिसकी वजह से हमें ये इतनी बड़ी पॉजिटिविटी देखने को नज़र आई। आप देख सकते हैं एंग्रो, PPL, PSO वगैरह जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। तो आए अभी चार्ट पे चलते हैं और जो एक्चुअल हमारी है हम मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखें ये कल का चार्ट है, ठीक है। आज डेट 14 है। कल की वीडियो अगर किसी जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं देखते हैं उनको पता है कि ये कल या इससे पहले भी ये वाला चार्ट जो है एक किस्म का ये समझें कि नेक्स्ट आने वाले 5-6 महीने के लिए ये वाला चार्ट जो है ये एक मास्टर चार्ट की तरह काम करता रहेगा, ठीक है। और इसको हम लाजमी डेली बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने लास्ट बताया था इंपॉर्टेंट लेवल्स 42,700, 43,470, ये जो दो ब्लू लाइंस ऊपर नीचे हैं ये रेंज है बेसिकली, जहां से मार्केट के यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो मार्केट एक बिहेव कर सकती है, ये जो जिगजैग लाइन है कुछ इस तरीके से मार्केट इसके अंदर प्ले हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, हम साथ के साथ इस चीज़ को देखते जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है, प्रीवियस जो प्राइस एक्शन चल रहा है, जो प्रीवियस मार्क एक इंडेक्स का मूव चल रहा है, उसके एंगल्स को समझते हुए हमने ड्रा किया है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है उसी की बेस के ऊपर, हिस्टोरिकल बेस के ऊपर हमने नेक्स्ट कह लें कि स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से अगर मूवमेंट रहती है, साइडवे मूवमेंट फर्ज करें, मैं ये आज बात कर रहा हूं, देखिएगा गौर से, अगर इसी तरीके से ये जिगजैग लाइन जैसे ये मैंने ड्रॉ किया है तो ये जो मूवमेंट है ये नेक्स्ट ईयर तक भी जा सकती है, 2022 तक इसी स्ट्रक्चर के अंदर ये जो मैंने ड्रॉ किया ट्राइंगल इसके अंदर ही रह सकती है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। 2022 मंथ की अगर बात करते हैं, 2022 मतलब ये अप्रैल मई तक भी मार्केट यहाँ पे रहने के चांसेस मौजूद रहेंगे। मतलब ये रहेगा कि इसी तरह ऊपर नीचे मार्केट जो है वो मूव करती रहेगी। आज की कैंडल को ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे हमें बेटर कह लें कि व्यू नजर आता है, क्लियर पिक्चर नजर आती है, इसलिए मैंने ये लगाया है। इस पे जैसे कि लास्ट मैंने डिस्क्राइब किया था, ये लास्ट की जो 3 कैंडल्स हैं इनको देखें और प्रीवियस देखें। नीचे ब्रेक डाउन होने के बाद जो कैंडल्स का स्प्रेड है या साइज है वो मिनिमम होता जा रहा है, ठीक है। ये वाली जो पहली कैंडल है, छोटी कैंडल है, इसके ऊपर आप वॉल्यूम देखें, मैक्सिमम बाइंग वॉल्यूम है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की जो बॉडी और अपर विक लोअर विक जो है प्रीवियस कैंडल के, ये वाली जो कैंडल है इसके रेंज के अंदर ही बनी है। अभी की ये जो कैंडल है इसकी बॉडी अभी तक ये जो पहले वाली कैंडल है इसकी रेंज के अंदर ही बन रही है और नीचे जो विक एरिया में नजर आ रहा है ये मैक्सिमम बाइंग यहाँ पे हमें देखने को नजर आ रही है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस जोन से मार्केट के रिवर्सल होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, कुछ इसी तरह का हमें बिहेव नजर आ रहा है। अगर कल का सेशन आखिरी सेशन है इस कैंडल के ऊपर, वो अगर यहाँ पे ये कैंडल पॉजिटिव में कह लें क्लोज हो जाती है और ये एक पिन बार हैमर कैंडल भी कह सकते हैं और पिन बार जो है यहाँ पे डेवलप होगी,
जो कि हमें एक क्लियर एक इंडिकेशन देगी, एक सिग्नल होगा इस बात का कि यहाँ से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम अब नेक्स्ट जो है वो साथ के साथ इसी तरह चलते जाएंगे। ठीक है, और इसको समझते जाएंगे, यही हायर हाई हायर लो जो है इसी तरह रहेंगे, मौजूद रहेंगे। क्योंकि देखें यहाँ पे ये होना है कि जो एक कैंडल है एक वीक की कैंडल बननी है, तो यहाँ पे इतनी जल्दी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बहुत बड़ा इस तरीके से चेंज देखने को नजर नहीं आएगा। जो प्लेइंग होती रहेगी इस साइडवे मूवमेंट के अंदर, वो डेली बेसिस पे या आवरली बेसिस के ऊपर ही रहेगी। मकसद उस टाइम फ्रेम को ही हम फॉलो करके सही तरह ट्रेड कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा जो एक टाइम फ्रेम है उसको फॉलो करना शायद आने वाले वक्त में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो वो फिर ट्रेड जो है वो भी देखेंगे, साथ के साथ बताएंगे वो कैसे होता है। आगे हम डेली के चार्ट के ऊपर मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैंने देखें ये ड्रॉ किया है मार्केट के स्ट्रक्चर को, ये वहाँ पे 42,700 का ये वाला लेवल, 43,470 का ये लेवल, इसको आप राउंड फिगर भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब समझने के लिए 43,500 कर लें। ठीक है, मतलब ये आपकी अपनी हो सकती है, 20-30 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरी है, ये डेली के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने जो ये ऊपर की रेड लाइन और नीचे की रेड लाइन जो ड्रा की है, ठीक है, यहाँ से पहली सपोर्ट ली, साइडवे मूवमेंट, एक चैनल की फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे गिरती गई। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये एक मेगाफोन टाइप जो जिसको एक स्ट्रक्चर होता है, जो बाजा जिसको बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, उसकी शक्ल जो है वो एक पैटर्न जो है वो उस तरह का डेवलप हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक अज्यूम करूँ इस चीज़ को, ठीक है, देखें ये अजम्पशन ही होगी, 100% कन्फर्म नहीं होगा, लेकिन जो मूव चल रहा है, देखें यही चीज़ होती है ना कि हम अपने प्रैक्टिस की बेस पे जो है इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और चीज़ें जब फुलफिल होना शुरू हो जाती हैं उसी तरीके से, तो नेक्स्ट भी फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऐसे ही होगा। ठीक है, या ऐसे होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब कुछ दोस्तों को मेरे ये अल्फाज भी पसंद नहीं है कि जी आप ये क्यों कहते हैं कि ऐसा ही होगा। ठीक है, देखें ये मतलब मैं कोई नहीं होता कि मैं गुरूर कर रहा हूँ या कोई ऐसी बात नहीं होती। मैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरता हूँ इस हवाले से, लेकिन सिर्फ ये एक कॉन्फिडेंस लेवल आप कह लें, बस इस वजह से है, सारा कुछ अल्लाह पाक की मेहरबानी से ही है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें राउंडिंग, जो ये मैंने राउंडिंग बॉटम इस तरह ड्रॉ किया है, ठीक है, ये यहाँ से पहला ब्रेकडाउन हुआ था, गौर कीजिएगा, यहाँ से, उसके बाद रिटेस्ट हुआ और उसके बाद नीचे। तो यहाँ से हम अगर रेफरेंस लें और इसको मैंने, क्योंकि यहाँ से अगर लेते हैं तो सही तरह राउंडिंग बॉटम ड्रॉ होगा नहीं। ठीक है, तो हमें ये वाला लोअर एक लेना पड़ेगा। यहाँ लोअर मैंने लिया, ये पॉइंट रेफरेंस के तौर पे लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको टच करता गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ किस तरह का बिहेव हो सकता है। ठीक है, मैं आगे भी जाऊँगा, छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से अगर मैं ये लाइन ऊपर से ड्रा करूँ, ये वाली लाइन, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये देखिएगा, सही है, तो ये जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से हो सकती है। ये थोड़ा सा कल को मतलब ऊपर जाके फिर एक मिनट मैं पेन से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ से जो है ना, देखिएगा, ये यहाँ से ऐसे भी हो सकती है मूवमेंट। ठीक है, ये जैसे ऊपर हुआ, अगर ऐसा नहीं होता फर्ज करें, ठीक है, तो मतलब ये मूवमेंट जो है स्लो डाउन अगर होती है, स्लो डाउन की सूरत में यहाँ से ऊपर टच करे, ये एक मिनट गलत हो गया, तो यहाँ से इस तरीके से ये नीचे आए फर्ज करें, और ये जो बॉटम है इसके साथ साथ चलते हुए यहाँ से ब्रेकआउट दे और फिर ऊपर की जाना, मतलब यहाँ पे ये जो बॉटम मैंने मतलब ड्रा करने की कोशिश की है, इसके ऊपर ये चीज़ एक पॉसिबिलिटी नजर आए कुछ इस तरीके से, इसके अंदर रहते हुए यहाँ से टर्न होके मार्केट यहाँ तक ऊपर जाए। ठीक है ना और ये जो ऊपर जाना है यहाँ तक, ये मतलब आपको
प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये प्रोबेबिलिटी है, देखें इसमें मैं फिक्स नहीं कह सकता। अगर इसी तरीके से हम डेली अगर इसको वॉच करते देखते रहें तो हमें बेहतर तौर पे आइडिया हो जाएगा और हमें डेफिनेटली मार्केट की मूव के साथ ही अपना माइंडसेट साथ के साथ चेंज करना है। ठीक है, हमें फिक्स नहीं रहना कि नहीं लाजमी ऐसे ही होगा। वो फिर वो जो चीज़ होती है ना, आप वो उसमें मार्केट के साथ जिद में चले जाते हैं, तो मार्केट के साथ जिद नहीं की जाती। मार्केट इज ए बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो हमें मार्केट के मूव को समझना है और हम डिक्टेट नहीं कर सकते मार्केट को, जी ऐसे हो तो ऐसे हो, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसे डूब गए तो वैसे डूब गए, मतलब ये हम क्यों कहते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि हम खुद बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो हम मार्केट को क्यों मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। ठीक है, मार्केट ने आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलना होता, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। हम मतलब सोशल मीडिया पे या वैसे बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं इस चीज़ को कि जी ये ऐसे हो गया, बहुत ज़्यादती हो गई। अभी किसी ने दावत थोड़ी दी थी कि आप मार्केट में आए। ठीक है, अगर आपके बस की बात नहीं है तो ना करें, छोड़ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 से 5% ने पैसा लेके जाना है और बाकियों ने यहाँ पे लॉस करना ही करना है। ये एक बेटर ट्रुथ है, ये मेरी बात नहीं है, जर्नल बात है, सब लोग जानते हैं और समझते हैं। इसलिए आप अपने आप को इतना इक्विप्ड कर लें, इतना प्रिपेयर कर लें, टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग कर लें अपने आप को कि आप उन 2 से 5% में शामिल हो जाएं। अगर नहीं होंगे तो वो फिर मार्केट फिर एक स्लाटर हाउस जैसे होता है, वो तो बना हुआ है। ठीक है, बहरहाल अल्लाह ताला सब पे रहम करे जी। लेकिन हकीकत बातें तो कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ पे जो है ये जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे टर्निंग होके मार्केट के यहाँ तक दिसंबर तक जाने के चांसेस मौजूद रहेंगे। ठीक है, दिसंबर के महीने तक यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये देखें मार्केट ऊपर नीचे होती होगी यहाँ पे इस एरिया के अंदर ना, तो इसको साथ के साथ अब मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, आवरली के ऊपर, और कल के मूव को बताने की कोशिश करूंगा कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आवरली चार्ट ड्रा किया है, देखें इसमें मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दूं ताकि आपको ना, ये एक बड़ा चैनल है। ठीक है, ये जो चैनल है या चैनल की जो फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये यहाँ से ड्रा हुआ है, इस लेवल के गिरने से बड़ा चैनल जो बना है, और जो छोटा चैनल है वो ये जो रेड लाइन है यहाँ से बना हुआ है। ठीक है, ये समझ लेनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये समझ लें कि यहाँ से मार्केट जो है ना, आप देख सकते हैं कि आस्ता आस्ता अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करती जा रही है इस तरफ। ठीक है, यहाँ भी आपको ये एक आप डेली का कह सकते हैं कि चैनल बना हुआ है, डेली के टाइम फ्रेम पे लगाया था, और आगे अब ये आवरली के ऊपर आप देख सकते हैं कि आस्ता आस्ता स्लो एक साइड की तरफ को मार्केट जा रही है। अब फिर वही बात आएगी कि ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से निकले और फौरन जी ऊपर, मतलब ये जो ट्राइंगल पैटर्न एक बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जैसे कि अब कल की सूरत हाल को अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा अप जाके यहाँ से फिर वो नीचे की तरफ आ सकती है। अब यहाँ पे कुछ कोई भी शक्ल बन सकती है इस तरीके से होती हुई ऊपर को जाए, और ये जो राउंडिंग बॉटम के अंदर इस तरीके से राउंड करती हुई मार्केट जो है इस तरीके से वेव करती हुई ऊपर को चली जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है। एक्चुअल चीज़ देखें अभी जो चल रही है वो यही है कि जी हमें ये श्योर हो, कन्फर्म हो, या मैक्सिमम एक प्रोबेबिलिटी हो इस चीज़ की कि भी हाँ मार्केट अब रिवर्सल ले चुकी है, नहीं ले चुकी है, या मज़ीद नीचे जाने के चांसेस हैं या नहीं है, तो वो हम डेफिनेटली अपने टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर समझ चुके हैं कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट आस्ता आस्ता एक कह लें कि रिवर्सल ले रही है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ थी, थोड़ा सा वो भी मैं डिस्क्राइब कर दूं। एक क्यूरी थी, मतलब ना किसी ने पूछा था मुझसे इस हवाले से वॉल्यूम की बेस के ऊपर ना, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ थी कि जी देखें यहाँ डेली के ऊपर क्या हुआ है, आज की हम कैंडल को देखते हैं। ठीक है, तो और नीचे वॉल्यूम को अगर देखते हैं तो ये वेरीफाई नहीं होता, मतलब जितना वॉल्यूम है और आज की कैंडल का जितना स्प्रेड है हमें नज़र आ रहा है वो वेरीफाई नहीं हो रहा, मतलब मींस के अनोमली है, ये बेज़ाब्तगी है, और यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है। ठीक है, इसको टेक्निकल की ज़बान में जो है ना हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अगर हम आज की कैंडल की फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पे इसने प्रीवियसली 2 कैंडल को कंप्लीट एनगल्फ किया है। ठीक है, अब प्राइस
कि प्राइस को अगर मतलब इंडेक्स को देखें, इंडेक्स को हम जरा इस हवाले से, अब ये जो एक्टिविटी हुई है कहाँ पे हुई है, एक की लेवल के ऊपर हुई है। की लेवल कौन सा, ये आपका 43,470 और 42,700 जो इंपॉर्टेंट जोन है, स्पोर्ट जोन है, वहां पे हमें एक इस तरह की एक्टिविटी देखने को नजर आ रही है। ठीक है, अब इससे पीछे थोड़ा सा चला जाए, ये पहले वाली जो कैंडल है यहाँ पे भी मैंने एक डिस्क्राइब किया था, एक पिन बार बनी और एक इसमें मतलब अगर आप इन दोनों बार्स को देखें तो इससे ज्यादा वॉल्यूम हमें इसके ऊपर ना, जो कि कंप्लीट बाइंग ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, मतलब देखें हो क्या रहा है, एक की लेवल आ गया यहाँ पे, अब शॉर्ट सेलर भी एक्टिव हो जाते हैं, या दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि वो उनको पता चल जाता है कि अब यहां से भाई रिवर्सल हो सकता है। मैक्सिमम वो भी तो बैठे देख रहे होते हैं ना, जैसे हम लॉन्ग जब खेलते हैं तो क्या होता है कि हम देखते हैं एक लेवल पे जब प्राइस पहुंचती है तो हम कहते हैं भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटी हमें देखने को नजर आई है बेसिकली, कि भाई यहाँ पे अब अपने ट्रेड क्लोज कर लो, जो शॉर्ट सेलर्स वाले हैं वो साहब, मतलब कि भाई अपने शॉर्ट कवर करो और यहाँ पे जो है ना बाइंग करो। अब वो क्या होता है कि यही प्रॉब्लम होती है कि कम वॉल्यूम के साथ फिर वो मतलब जल्दी जल्दी जब बाइंग की जाती है, ठीक है, थोड़े वॉल्यूम के साथ भी वो फिर प्राइस जो है वो तेजी के साथ ऊपर जाती है डिमांड सप्लाई के अगेंस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ है, क्योंकि यहाँ पे एक देखे ना एक बाइस क्या क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे अब बुल साइड जो है वो एक्टिव हो रही है, तो वो जो शॉर्ट सेलर जिन्होंने ऊपर से फर्ज करें शॉर्ट किया हुआ है, प्राइजेस इतनी ज्यादा नीचे गिर चुकी हैं आपके सामने शेयर प्राइजेस, कि भाई अब वो क्या करेंगे कि भाई जल्द से जल्द इसको कवर किया जाए अब किसी तरह। उस कवरिंग के नतीजे के अंदर ये जो है इतनी तेजी का जो मूव हमें यकदम नजर आता है, वो शॉर्ट कवर जब हो रहे होते हैं तो उस वक्त इस तरह की चीज नजर आती है। ठीक है, लेकिन इससे क्या मतलब हमें लगता है या क्या समझ बात आती है कि ये चीज हमेशा नहीं हो सकती, 1100 पॉइंट रोजाना मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। इसके मतलब इसको जनरली समझा जाए ना कि रूटीन के अंदर जो हमारी मार्केट का बिहेवियर होता है क्या होता है, मतलब कभी 200 पॉइंट प्लस होगी, कभी 300, कभी 400-500, तो हम मतलब हमारा जेन जो है एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो जाता है कि अब बहुत ज्यादा बुलिशनेस आ गई है, वरना तो 150, 200, 300 यही। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि भाई 1000 पॉइंट, 1100 पॉइंट, लेकिन वो कब होता है, कभी आपने नोट किया इस बात को, वो उस वक्त होता है जब कोई ऐसी कोई बैड न्यूज या अच्छी न्यूज आ जाए, न्यूज के अगेंस्ट मैं कह लें कि वो प्लेइंग इस तरह की जाती है, मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, प्राइस को, इंडेक्स को, या इस तरीके से, या फिर जो मैंने बताया जब ब्रेक डाउन होते हैं, आप ऊपर चार्ट को भी चेक कर सकते हैं, जब ब्रेक डाउन हुआ की लेवल से नीचे गई उस वक्त भी मतलब आपको इस तरह की एक्टिविटी कुछ देखने को नजर आती है। तो आज की एक्टिविटी भी यूं समझे कि जो 42,700 का लेवल था और 43,470 का जो मतलब एक रेंज है बेसिकली ये वाली, इसके दरमियान में जब मार्केट अब आ चुकी है और उधर से शेयर प्राइस इतनी ज्यादा डिक्लाइन में जा चुकी हैं कि वो जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो यही अब उनका ध्यान जो है इस तरफ है कि भाई अब बस बहुत हो गई, अब खत्म किया जाए गेम को और अपने शॉर्ट कवर किए जाए, प्रॉफिट बुक किए जाए। ठीक है, तो ये थी बेसिकली, इस वजह से ये आपको इतना बड़ा जो आज का एक ये देखें, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मेरी स्टडी है, आप जरूरी नहीं है मेरी बात के साथ एग्री करें, लेकिन मुझे अपने इन टेक्निकल्स के ऊपर या मेरी अपनी स्टडी के ऊपर बिलीव है कि कुछ इसी तरह की चीज़ है। आगे जो है मार्केट यहाँ से एक साइडवे मूवमेंट में स्लो स्लो चली जाएगी। मतलब सुबह की अगर मैं जनरल बात करूँ एक दिन के हवाले से, तो हो सकता है एक सेशन जो है सुबह का क्योंकि पीछे बुलिशनेस है तो एक दफ़ा ऊपर जाए मार्केट और फिर कुछ पॉइंट जो है वो नीचे कोई 43,900 तक या 800 तक मार्केट यहाँ पे आके कहीं क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये एक कल के मूव के हवाले से एक जनरल बात थी। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे एक और मतलब एक जनरल सी बात कर दूंगा, बात लंबी हो रही है लेकिन वो फिर चीज़ें ऐसी चलती हैं। अब जी बाइंग कैसे की जाए, सेलिंग कैसे की जाए, या क्या किया जाए किन स्टॉक्स के अंदर, मतलब है देखें इसमें जैसे कि मैं जनरल बात कहता हूँ आपको कि हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेटजी है,
एक तरीकाकार है कि भाई कैसे शेयर्स को जो है आपने सॉर्ट आउट करना होता है कि किस शेयर के अंदर, फिर आपने अपने आप को डिफाइन करना होता है सबसे पहले कि भाई आपने क्या करना है। आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पर हैं, आप क्या हैं, डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या करते हैं, ठीक है ना। अब जब जैसा जैसा टाइम फ्रेम होगा वैसा वैसा ही आपको प्रॉफिट या लॉस उसी तरह होगा। मतलब अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात की जाए तो उसमें बड़ा आपको लॉस भी उसी मतलब प्रॉफिट भी एक बड़े प्रॉफिट होते हैं, और अगर क्योंकि उनके स्टॉप लॉस भी थोड़े बड़े रखे जाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा गला खराब होने की वजह से। बहरहाल, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें छोटे 2 से 3 दिन 5 दिन को आप फॉलो करते हैं, डेली के टाइम फ्रेम को अगर कोई फॉलो कर, कुछ मतलब मार्केट आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी देती है, हर तरह से काम करने का मौका देती है, और जैसा जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही बड़ा आपके प्रॉफिट या लॉस होंगे। आप देखें ना, मतलब ये छोटी सी बात आप समझें कि जी एक आप फर्ज करें आधे घंटे को या घंटे को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें फिर आधे घंटे का ट्रेड, उसमें तो फिर उतना ही आपको पे बैक मिलेगा ना, सही है। स्ट्रेटजी होती है, आपने स्ट्रेटजी देखनी है कि भाई आपके सेटअप के ऊपर आपका जो पैरामीटर है कि भाई ये चीज़ होगी तो मैंने बाई करना है, वरना नहीं मैंने बाई करना, ठीक है। आपने रूल डिसिप्लिन उनको फॉलो करना है, ठीक है। आपने कितना प्रॉफिट लेना है, किस तरीके से लेना है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर, मनी मैनेजमेंट आपके माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए, आपने स्टॉप लॉस कैसे लेना है, किस तरह लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब तक आप, ये एक पिलर हैं समझें, या एक स्टोन है, एक जैसे हम कहते हैं ना पिलर हैं बेसिकली एक ट्रेडिंग के, सही है ना। तो ट्रेडिंग के ये जो पिलर हैं अगर पूरे नहीं होंगे तो ट्रेडिंग कामयाब नहीं होगी। जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी आप कह लें जी मुझे बड़े इंडिकेटर आते हैं, ये वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये मैं दावे के साथ बात करता हूँ। 2 दिन 4 दिन आप प्रॉफिट शायद ले लें, या कभी हो गया कि ज़िंदगी के अंदर आपने कभी 2 3 या 4 ट्रेड अच्छे ले लिए तो ले लिए, वरना फिर वो ज़्यादातर लॉस में ही रहता है, और मार्केट का लॉस कभी रिकवर भी नहीं होता। ये बात भी ज़हन में रखिएगा। जो बंदा ये सोच के मार्केट में प्ले कर रहा है कि अब मुझे ये लॉस हो गया और मैं ये रिकवर करने जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात नोट रख लीजिएगा। तो बाकी ये है कि अगर मेरी बातें कोई किसी को हर्ट करती हैं या कोई इस तरह की, तो मैं माजरत खा हूँ जी इस हवाले से, लेकिन ये तो सीधी सीधी बातें हैं, सच्ची बातें हैं, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दें। बाकी जो यूट्यूब के ऊपर फॉलोअर हैं, दोस्त हैं, उनका बहुत शुक्रिया। जो लोग बिलीव करते हैं या बात मेरी को एक वैल्यू देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया इस हवाले से, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम व्हाट्सएप के ऊपर ही एक्टिव होता हूं। व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम ग्रुप मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, नॉमिनल से चार्जेस हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है उस तरीके से, वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की अपडेट थी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।